खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। आप सबका स्वागत है। मैं धर्मपाल मलिक जींद से हूँ। आज की हमारी वीडियो एक ऐसे हीरो के बारे में है जो एक भूला बिसरा हीरो है। किसी शायर ने कहा है, आज हम उनके बारे में बताएंगे, वो जिनका गुलशन खिला नहीं, जहाँ में जिनका जिक्र नहीं, मज़ार भी जिनके बने नहीं और कफन भी जिनको मिला नहीं। ये एक ऐसा ही हीरो था। कल जोनी में डिस्ट्रिक्ट रोहतक का गेस्ट ईयर पढ़ रहा था, उसके चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री पोर्शन के अंदर पेज नंबर 32 और 33 के ऊपर मैंने पढ़ा। पेज नंबर 32 पे मिस्टर एफ ही मूर हु वाज मर्डर्ड बाय ए जाट while sleeping outside his house on 6th August 1877 to the great grief of everyone in the district to whom his kindness had greatly endeared him। कि 6 अगस्त 1877 को रोहतक के डीसी एफ ई मूर का की एक जाट ने हत्या कर दी जब वह अपने मकान के बाहर सो रहा था। तो अब प्रश्न ये है कि ऐसा कौन हीरो था जिसने उस ज़माने में जब लोग एक सिपाही आ जाता था तो सारे गांव के लोग जो नहीं खेतों वाले खेतों में रह जाते थे और गांव में बड़ा टेरर हो जाता था। और उस ज़माने में 1877 में डीसी का मर्डर करना, ऐसा ये हीरो कौन था और उसने डीसी मूर का मर्डर क्यों किया। तो और उस बेचारे को न कफन मिला और न उसके लाश को जोनी शमशान घाट तक पहुंचागा। तो उस हीरो के बारे में जिसकी कहानी जोनी किताबों के अंदर ही दफन रह गई, आज हम उसके बारे में ही चर्चा करेंगे। ऐसे ही जो हीरो हैं उनके बारे में, जैसे 1857 के हीरो थे, बहादुर शाह जफर ने भी लिखा है, वे दफन जो थे वे बेकफन, जो जिनको कफन भी नहीं मिला दफन कर दिया गया, उन्हें रोता अबरे बहार है कि पढ़ते हैं फरिश्ते फातिया, ना निशान है ना मज़ार है। कि ऐसे बहुत से जोनी वो देश भगत हुए जिनको न कब्र मिली और न कफन मिला, और उनके ऊपर जोनी केवल जोनी वो बसंत के बादल ही आंसू बहाते हैं और उनको जोनी फरिश्ते ही उनका फातिया पढ़ते हैं। किसी ने फातिया भी नहीं पढ़ा, उनके न तो किताबों में जिक्र मिलता हो और न ही उनकी कहीं मज़ार है न कब्र है। तो ऐसे अनेकों हजारों लाखों जोनी इस देश के देश भगत थे, वो बेमौत मारे गए और जिनका कोई जिक्र ही नहीं है। हम आज एक ऐसे ही हीरो के बारे में बताएंगे। तो ये जो उससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझे हैंगे। अंग्रेज़ लोग जो नहीं वो 1803 के अंदर हमारे हरियाणा के अंदर आए, उन्होंने दिल्ली को 1803 में जीत लिया। उसके बाद जो नहीं उन्होंने यहाँ 3 कैंट बनाए, जो नहीं 1810 के अंदर करनाल के अंदर बनाया, एक जो नहीं आंसी के अंदर कैंट बनाया और तीसरा जो नहीं रिवाड़ी के पास उन्होंने कैंट बनाया था। तो जिसको लेकिन उसका हेडक्वार्टर गुड़गांव था। उन तीनों को जो है नहीं फिर बदल भी दिया गया। मलेरिया ज़्यादा फैलता था करनाल में, इसलिए उस कैंट को 1841 में अम्बाला शिफ्ट कर दिया गया। आंसी का कैंट 1818 में स्किनर को दे दिया गया, जिसके नाम से स्किनर और फोर्स आज भी भारतीय सेना के अंदर है। और जो रिवाड़ी के पास का कैंट था उसको जो है नहीं नसीराबाद अजमेर के पास बदल दिया गया। तो इस प्रकार कुछ इलाका उन्होंने राजा नवाबों को दे दिया, जैसे दुजाना की रियासत, लुहारू की रियासत, पटौदी की रियासत। इस तरह की रियासतें भी 1803 और 1806 के बीच में बनाई गई थी। कुछ इलाका उन्होंने खुद मिला लिया, लेकिन 1833 के अंदर उन्होंने जो नहीं ये हमारा उससे पहले हरियाणा बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। 1833 में अंग्रेज़ों ने एक नया प्रांत बना दिया और उसका नाम रखा नॉर्दर्न वेस्टर्न प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी प्रांत, जिसको हम आज का यूपी कहते हैं। इसी के अंदर हमारा हरियाणा था और 1857 में हरियाणा के 5 जिले थे उसके यूपी के अंदर, जिसमें दिल्ली था, पानीपत, रोहतक, हिसार और गुड़गांव। और सारे हरियाणा के अंदर जो नहीं बड़ी क्रांति आई हुई थी। पानीपत के डीसी पीच को कत्ल कर दिया गया, हिसार के डीसी वेडरबर्न, उसकी बीबी बच्चों का, हिसार के जो नहीं तहसीलदार थॉम्पसन का लोगों ने कत्ल कर दिया। और जो नहीं रोहतक का डीसी लॉज था उसको जो नहीं भागना पड़ा, वो सांपला तक गर्मी में 4 जून 1857 को पैदल गया
और फिर वहाँ से घोड़े प्रगा बहादुरगढ़ तक, और वहाँ से एक संदल खान नाम का रिसालदार जो कलानौर का रहने वाला था उसको दिल्ली छोड़ के आया। और अंग्रेज़ों ने बाद में झज्जर रियासत का एक गांव भी संदल खान को रियासत में दिया। विलियम फोर्ड गुड़गांव का डीसी था, उसको भागना पड़ा। एस फ्रेजर जो नहीं वो दिल्ली का कमिश्नर था, उसका कत्ल कर दिया। चीफ ऑफ द कमांडर अम्बाला कैंट का जो था नहीं वो ब्रिगेडियर एंसन था, 27 मई 1857 को उसका कत्ल कर दिया करनाल के पास। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं हरियाणा के लोग बड़े क्रांतिकारी थे। तो अंग्रेजों ने ये देख लिया था कि 1857 के अंदर डीसी लोच को भागना पड़ा। 1877 के अंदर फिर जो नहीं 6 अगस्त 1877 को डीसी रोहतक का कत्ल कर दिया कि ये इलाका एक क्रांतिकारी इलाका है। अब हम आते हैं कत्ल क्यों किया गया। जब डीसी मूर को जो नहीं शिकार खेलने का शौक था और वो रोहतक के पास गांव है सुनारियाँ, वहाँ सुनारियाँ मोरों का शिकार करने के लिए चला गया और एक मांगेराम नाम का किसान था, उसके खेत में उसने मोर को मार डाला। इस पर मांगेराम ने जो नहीं इतराज किया और जाट जो नहीं वो होता अपने खेत का राजा होता है। तो एक कहावत भी हरियाणा के अंदर, जंगल जाट ने छेड़िए जाट आटा बीच के राड और रांगड़ कदे ना छेड़िए यद कद करे बिगाड़। में जाट को तो खेत में नहीं छेड़ना चाहिए, वहाँ वो राजा होता है। सेठ को बाजार में नहीं छेड़ना चाहिए और रांगड़ को तो कभी भी नहीं छेड़ना चाहिए। तो वो तो हर समय जो नहीं वो लड़ने के मूड में रहता है। एक रांगड़ जाति होती थी हरियाणा में 1947 से पहले, वो मुस्लिम राजपूत थे और पार्टीशन के समय वो सभी जो नहीं पाकिस्तान चले गए। तो मांगेराम ने एतराज़ किया, उसने डीसी को धमका दिया। डीसी के जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने उसको घोड़ा बुग्गी के पीछे बांध दिया और घोड़ा बुग्गी को दौड़ा दिया और घिसटता हुआ मांगेराम जोनी उसके प्राण पखेर उड़ गई। इसके बाद मांगेराम का एक लड़का था और उसका नाम था अमर सिंह, और इसी अमर सिंह ने जोनी डीसी मूर का जोनी वो कत्ल किया था। तो कत्ल हरियाणा के अंदर एक कहावत है, जैसे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला कहा करते थे कि हम अपनी दुश्मनी और दोस्ती शमशान घाट तक निभाते हैं। जाटों की दोस्ती और दुश्मनी जो नहीं वो पीढ़ियों तक चलती है, 3 पीढ़ी तक चलती है। न उनकी कभी प्यार खत्म होता है न उनकी दुश्मनी खत्म होती है। तो मांगेराम को बड़ा गुस्सा आया, उसने डीसी हाउस की रेकी करनी शुरू कर दी। तो 1857 के अगस्त जुलाई में बारिश का महीना होता है, भादुए का महीना था, गर्मी बहुत थी, बिजली उस समय होती नहीं थी। तो डीसी साहब अपने बरामदे में सो रहे थे। तो एक रात को मांगेराम जो ने उसकी दीवार कूद कर और उसके घर में चला गया और उस बरामदे में ही सोए हुए डीसी को उसने कसौलों से काट डाला और डीसी मारा गया। डीसी की कब्र कहो या ग्रेव जोनी आज भी पुराने पोस्ट ऑफिस के सामने, आजकल वहाँ नर्सरी बनी हुई है, उसके अंदर उसकी कब्र है और उसके संगमरमर के सफ़ेद पत्थर की बनी हुई है और उसके ऊपर लिखा हुआ है कि ये एक मज़ार जो है नी वो रोहतक के डीसी एफ.ई. मूर की है, जिसको 6 अगस्त 1877 को एक जाट ने जिसका कत्ल कर दिया था। तो ये अमर सिंह का नाम या इस कथा का नाम बहुत ही कम लोगों ने सुना, वो भूला बिसरा हीरो था, इसलिए हम जो नहीं उसके बारे में ही आज जिक्र कर रहे थे। तो अब हम आते मोर। मोर जो नहीं हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये प्राचीन काल में भी हमारे हरियाणा का जो नहीं वो पक्षी था। यहाँ पर योद्धे हुए हैं और योद्धे जो नहीं वो योद्धों की राजधानी थी रोहतक, और रोहतक को कहते हैं कार्तिकेय ने बसाया था क्योंकि ये शिवजी महाराज का इलाका था और शिवजी महाराज ने गणों को इस प्रदेश को गणों में बांटा था, जिनको आजकल की खापें कह सकते हैं। और कार्तिकेय उसके बड़े बेटे कार्तिकेय का वाहन जो था वो मोर था, इसलिए शुरू से ही मोर के अंदर मोर की इस प्रदेश के अंदर पूजा होती रही है। पंडित मांगेराम जी, पंडित लक्ष्मीचंद जी भी एक रागनी के अंदर कहते हैं, तू हंस के नाचिए मोर मोरनी दो आंसू चाव है, नीचे न कमद लटका दी चढ़ जा क्यों देर लगावा है। तो मोर हमारे साहित्य में भी है, लोकगीतों में भी है। डीसी मूर ने मोर को मार दिया और मांगेराम के लड़के अमर सिंह ने जोनी डीसी का कत्ल कर दिया। फिर मांगेराम के लड़के के जोनी अमर सिंह के वारंट जारी हो गए। गांव में पुलिस पकड़ने के लिए गई, गांव वालों ने जोनी देने से इनकार कर दिया, इसलिए ये ऑर्डर हो गए गांव को तोपों से उड़ा दिया जाए। लेकिन अंग्रेज़ों ने 1857 के अंदर
51 गांव के नीलाम किया था और 104 गांव को तोपों के गोले से आग लग, और उसको जो नहीं फिर रोहतक के अंदर ही ज़मीन के नीचे गाड़ करके और जो नहीं ज़मीन में आधा गाड़ दिया गया और उसके ऊपर गोश्त का शोरबा डाल के और उसको शिकारी कुत्तों से कटवाया गया और इस प्रकार उसने अपनी शहादत दी थी। तो भाइयों, हमारे जो है ये किसान आंदोलन जो 13 महीने बैठे रहे, या आज भी डल्लेवाल जी जो 86 दिन हो गए भूख हड़ताल पर बैठे हैं, ये हमारे किसानों का राज का झगड़ा हमेशा चलता रहता है। और जो है फैज़ अहमद फैज़ी इसको इस तरह से व्यक्त करते हैं, यूँ ही उलझती रही है जुल्म से खलक, न उनकी रस्म नई है न अपनी रीत नई है, यूँ ही खिलाए हमने आग में फूल, ना उनकी हार नई है ना अपनी जीत नई है। तो हमारे तो कौम ही ऐसे सदा लड़ती रही है और ये हमारी आदत में, हमारे DNA में शुमार है कुर्बानी देना। लेकिन दुख जब होता है आज़ादी मिली कि ये सुबह वो, फैज़ अहमद फिर कहते हैं ये सुबह वो सुबह तो नहीं जिसका हमें इंतज़ार था, कि वक्त गुलशन पे पड़ा तो लहू हमने दिया, अब बाहर आई है तो कहते हैं तेरा काम नहीं। जब इस वक्त देश के लिए, वतन के लिए हमने अपना खून दिया है, हमने कुर्बानियाँ दी हैं, लेकिन आज नेता लोग 35 बनाम 1 का नारा लगाते हैं। तो दुख तो बहुत होता है, लेकिन फिर भी फैज़ अहमद फैज़ी इसका भी समाधान बताते हैं। अगर हक और इंसाफ की बाजी है, जो चाव लगा दो डर कैसा, जब जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मार ली। तो कोई बात नहीं, अगर शहादत देते रहे। और ये थे अमर सिंह के बारे में मोटी मोटी बातें। और जो नहीं इसी प्रकार से हम भूले बिसरे और दूसरे भी जो योद्धा हैं हमारे, हम उनकी आगे भी आपको कहानियाँ सुनाते रहेंगे। और रोहतक शहर के बारे में ऐसा लगता है मंसूर उस्मानी का शेर रोहतक शहर के ऊपर बिल्कुल फिट बैठता है। इस शहर में चलती है हवा और तरह की, जुर्म और तरह की, सज़ा और तरह की। ये रोहतक शहर और रोहतक डिस्ट्रिक्ट अपने आप में निराला ही है, और इसलिए रोहतक हरियाणा का सबसे क्रांतिकारी ज़िला है। सबसे ज़्यादा लोग यहाँ के फ्रीडम फाइटर हैं, सबसे ज़्यादा लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वार में, सेकंड वर्ल्ड वार में हिस्सा लिया। तो ये थी मोटी मोटी बातें भूले बिसरे हीरो अमर सिंह के बारे में। तो भाइयों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू। जय हरियाणा, जय हरियाणवी।